दोस्तों नमस्कार। अगर आप एसएससी, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, आरआरबी ग्रुप डी, इसके अलावा एसएससी और रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं 2025 में, तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी और रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारा क्लास नंबर 25वां है। इससे पहले की सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप जाकर देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो आप जाकर उससे देखिए और समझिए, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास कैसे प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यानी कि इनमें से वह कौन सी नदी है जो यमुना से कभी नहीं मिलती है। आप बता सकते हो, बताइए। ये आपका देखिए एसएससी जेई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। गंडक, बेतवा, हिंडन या फिर चंबल। तो आप लोग जानते हैं कि चंबल यमुना से मिलती है, सही बात है। हिंडन ये भी मिल जाती है। इसके बाद बेतवा ये भी मिलती है। लेकिन जो गंडक है, गंडक कभी नहीं मिलती है। किससे? तो यमुना से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? गंडक। कौन सा होगा? गंडक। आप पूछेंगे कि बताओ गंडक किससे मिलती है, यानी कि गंडक किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आप बताइएगा यह है गंगा की। किसकी? यह गंगा की ट्रिब्यूटरी है। यह कहाँ मिलती है गंगा से? तो पटना के पास में। कहाँ? पटना। अब यह नहीं बताऊंगा कि पटना कहाँ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के राज्य में हुई है। यानी कौन सा वह राज्य है जहां ओणम की उत्पत्ति हुई है? तो सब लोग जानते हैं, फिलहाल में भी ओणम फेस्टिवल बीत भी गया है, आपको पता होगा, जिसे मनाया जाता है केरल में। कहाँ? केरल राज्य में ओणम, ठीक है। और आप डेट कमेंट कीजिए कि किस दिन को ओणम मनाया जाता है, बता सकते हो, बताइए जल्दी। तो यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा और मिजोरम के बारे में। मिजोरम में देखिए चापचर कूट, यानी कूट, किसी भी फेस्टिवल के नाम में अगर कूट आता है, किसी भी फेस्टिवल के नाम में कूट आ जाएगा तो समझिए कोई मिजोरम का है। जैसे कि चापचर कूट, चापचर कूट। इसके अलावा मीमकूट, मीमकूट ये कहाँ का है? ये है मिजोरम का, ठीक है। इसके अलावा थाल फवांग, थाल फवांग कूट, ठीक है, थाल फवांग कूट। और क्रिसमस यहाँ का फेस्टिवल है, किस राज्य का? यह है मिजोरम का, याद आपको रखना है। इसके बाद बात करते हैं झारखंड। झारखंड का सबसे पहले करम पूजा, ठीक है। इसके अलावा सरहुल, सरहुल और सोहराय, ये सब क्या है यहाँ के फेस्टिवल है, ठीक है। और भी हैं, अगर आपको पता है तो आप याद रखिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं केरल के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर है त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम, ठीक है। त्रिशूर वहाँ पर एक जगह है, और आप याद रखिएगा कि त्रिशूरपुरम केरल का ही है फेस्टिवल, ठीक है। इसके अलावा अटुकल पोंगल, अटुकल पोंगल। और क्या है यहाँ का? और है वक्रा मिलाकू, वक्रा मिलाकू। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, आप नाम याद रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं मणिपुर के बारे में। तो यहाँ का है चुम्फा, याद रखेंगे, चुम्फा, चुम्फा। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे संगई, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है वो है लाई हरोबा, लाई हरोबा। ये सब क्या है? फेस्टिवल है। कहाँ के? किस राज्य के? तो मणिपुर के, ठीक है। याद रहेगा, आप जितना ज़्यादा याद रखेंगे उतना ही आपके लिए क्या है, अच्छी बात है। दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? दीपावली, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू महीने में कौन कौन से महीने आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, वो है आपका चैत्र। कौन सा है? चैत्र। दूसरे में आता है आपका वैशाख। इसके बाद ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद। इसके बाद अश्विन, इसके बाद कार्तिक। इसके बाद यहाँ पर आता है अघन, अघन यानी कि मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। इसके बाद पौष, माघ,
और अंतिम में फाल्गुन, फाल्गुन। ठीक है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, याद रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्तिक। क्या होगा? कार्तिक। इस महीने में मनाया जाता है दीपावली पर्व, याद रहेगा। याद आपको रखना ही होगा, नहीं रहेगा तो बताइए कैसे होगा। ढीमसा यह किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ढीमसा, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ढीमसा किस राज्य का है? यह है आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश, ढीमसा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का और है लंबाडी, लंबाड़ी। इसके अलावा गुसाड़ी, गुसाड़ी। और बताइए यहाँ का क्या है लोक नृत्य, बता सकते हो? आंध्र प्रदेश का विलासिनी नाट्यम, विलासिनी नाट्यम, याद रहेगा, याद करना है। और यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का है आपका लावणी। क्या है? लावणी और लेझिम, लावणी लेझिम। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग नोट कीजिएगा वह है तमाशा। क्या है? तमाशा। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर धनगरी गाजा, धनगरी गाजा। ठीक है, इसके अलावा आप भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको याद है तो। राजस्थान, यहाँ का है सबसे पहले गणगौर, ये तो फेस्टिवल भी है। ठीक है, कलबेलिया, कलबेलिया, 13 ताली, 13 ताली। और कठपुतली डांस, कठपुतली नृत्य। और क्या है यहाँ का? वह पनिहारी, पनिहारी, घूमर। ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान, याद रहेगा। कर्नाटक का वीरगासे, वीरगासे। इसके अलावा कुनीता, कुनीता। आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो एक महाराष्ट्र में वो है गौरीचा। क्या है? गौरीचा। ठीक है, कर्नाटक में वीरगासे, कुनीता। इसके बाद उम्मत आठ, उम्मत आठ, बोलक आठ, बोलक आठ। और यहाँ का करगा। ये सब किस राज्य के हैं? कर्नाटक के। अगर आपको इतना याद है तो इतने में काम नहीं चलेगा, इसके अलावा आपको और याद करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? कौन सा मंदिर तमिलनाडु में? भाई सिंपल, ऐसी जैसे का क्वेश्चन है। स्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, इसमें से कौन सा मंदिर है तमिलनाडु में? तो है आपका स्वर मंदिर। कौन सा है? स्वर मंदिर। ठीक है, इसे एक पल्लव राजा ने बनाया था। किस राजा ने? पल्लव राजा। ठीक है, कौन सा राजा? तो पल्लव राजा, याद आपको करना है। ये किस जगह पे है? तो आप नाम सुने हैं महाबलीपुरम, वहीं पर इस मंदिर को बनवाया गया था। कैलाश मंदिर, ये कैलाश मंदिर है औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ? बिहार या फिर महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र। जिस औरंगाबाद का नाम अभी क्या है वह है संभाजी नगर, संभाजी नगर। विरूपाक्ष मंदिर, यह मंदिर है कर्नाटक में, कर्नाटक का हम्पी। ठीक है, यहाँ पर जो हम्पी है। और आप एक कमेंट कीजिए कि हम्पी का जो पिक्चर है वह किस नोट पर बना हुआ है? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, किसमें है हम्पी? आप कमेंट कीजिए। जगन्नाथ मंदिर, यह है उड़ीसा में। आपको पता है पुरी, जगन्नाथपुरी, वहीं पर है जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा वह जिला है जहां सबसे अधिक आबादी है? 2011 के अनुसार, अभी के अनुसार नहीं। तो है आपका ठाणे, महाराष्ट्र। कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र। ठीक है, यह भी आपका CHSL 2019 का क्वेश्चन है, याद रहेगा आपको, याद आपको करना ही होगा। आप पूछ रहे होंगे कि भाई जनगणना की जब हुआ था तो कितना था वहाँ का पॉपुलेशन, जनसंख्या कितना था? तो 11 मिलियन। कितने? 11 मिलियन। ये कितना होता है?
ये होता है आपका 1.1 करोड़। कितना होता है? 1.1 करोड़, 11 मिलियन। ठीक है, इतना था कहाँ का? थाने, महाराष्ट्र का। इस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। वहां पर जो इस्पात यानी कि स्टील प्लांट है, उसे कब स्थापित किया गया था, यानी कि इस पंचवर्षीय योजना के तहत? आपको पता है 5 ईयर प्लान्स के बारे में? नहीं पता है? और आपको यही पता करना होगा कि जो 5 ईयर प्लान्स थे वह कितने थे और किसका क्या उद्देश्य था और कब से कब तक था, ये सब तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। कौन सा? दूसरा। दूसरा कब से कब तक था भाई? तो 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक है, तो इसी के बीच में इसे स्थापित किया गया था 1959 में, 1959 और 1956। ठीक है, इसमें स्थापित किया गया था। और आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि बता ही दीजिए जो आपका यह दुर्गापुर, भिलाई या फिर राउरकेला का जो स्टील प्लांट है, इसे किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बताइएगा, बताइएगा, बताइएगा। यहाँ पर आपका दुर्गापुर, सबसे पहले दुर्गापुर, इसे स्थापित किया गया था ब्रिटेन के सहायता से, ब्रिटेन। ठीक है, और जो भिलाई में है, भिलाई, इसे स्थापित किया गया था किसके सहायता से? तो रूस, और यानी कि सोवियत संघ आप बोल सकते हैं यहाँ पर। उसमें क्या था? सोवियत, सोवियत संघ। और राउरकेला, इसे स्थापित किया गया था पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बोकारो का जो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट, इसे किसके सहायता से बनाया, स्थापित किया गया? तो इसका भी होगा रूस। ठीक है, याद रहेगा, करना ही है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई थी? बताइए। और आपको पता होगा कि इसके बाद से भारत में अभी तक पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई है, यानी कि उसके बाद से खत्म हो गया, क्योंकि अब है नीति आयोग। क्या है अभी? वह है नीति आयोग, नीति, NITI। इसका मतलब क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए, यानी कब यह शुरू हुआ था? 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। इसके उपाध्यक्ष कौन है? इसके CEO कौन है? ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में खत्म हुई है? तो वह है आपका 12वीं। कौन सी? 12th, 12वीं। सबसे पहली बार जब पंचवर्षीय योजना आई थी तो शुरू हुई थी कब से कब तक थी? 1951 से 1956 तक। ठीक है, ये पहला। इसके बाद 1956 से लेकर के 1961, इसके बाद 1961 से लेकर के 1966, यहाँ पर 3 सालों का गैप होता है। इसके बाद 1969 से 1974 तक, इसके बाद 1974 से 78, यहाँ पर 4 साल का ही होता है। इसके बाद 2 साल गैप होता है, तो यहाँ पर 1980 से 85, फिर 85 से 1985 से 90, यहाँ पर फिर होता है 2 साल का गैप, तो यहाँ 1992 से लेकर के 1997, फिर 1997 से लेकर के 2002, 2002 से लेकर के 2007, फिर 2007 से लेकर के 12 और 12 से 17। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना था, लेकिन किसका क्या उद्देश्य था, या किस मॉडल पर आधारित था? उसमें जो भी होती है, क्या बोलते हैं उसे, बोलिए। आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, आर्थिक वृद्धि दर, ये सब कितना होना चाहिए था, या फिर GDP, तो सब आपको याद रखना है। किस में जितना पहले से डिसाइड हुआ था उससे ज़्यादा किस में प्राप्ति हुई थी, किस में कम हुई थी, ये भी आपको याद रखना होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं गरीबी हटाओ नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वह कौन सी पंचवर्षीय योजना में वह नारा दिया गया था, यानी कि गरीबी उन्मूलन, एक स्लोगन था। तो ये सब आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब याद रखना है। बताइए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित, विष्णु नहीं है, यह विषाणु जनित
ठीक है। यानी कि वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? चिकन पॉक्स, यक्ष्मा, काली खांसी या फिर मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मस्कीटो से, मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर बताइए? प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ये तो वायरस से होता नहीं है। काली खांसी ये भी वायरस से नहीं होता है। मान लीजिए कोई किसी ने खांस दिया तो जो है बैक्टीरिया निकला तो सबसे हो जाता है आपका काली खांसी। यक्ष्मा इसे ऐसे माना जाता है कि एक टीबी के जैसा ही उससे इक्विवेलेंट एक रोग है। चिकन पॉक्स ये होता है वायरस से, ठीक है। चिकन पॉक्स जो कि शरीर में छोटे छोटे दाने जैसे दिखाई पड़ने लगते हैं, उसे बोला जाता है चिकन पॉक्स, ठीक है। आप लोग हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? छोटी माता बड़ी माता, वही होता है ना। ये भी देखिए CHSL का क्वेश्चन है। अलमाटी डैम किस नदी पर बनाया गया है? अलमाटी डैम, अलमाटी बांध, छोटा बांध, बड़ा बांध या फिर लंबा बांध। इस प्रकार से जितने भी बांध है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि भाखड़ा डैम, यह है सतलज रिवर पे। ये किस प्रकार का डैम है? तो ग्रेविटेशनल यानी कि ग्रेविटी डैम, ठीक है। किस रिवर पे है? तो सतलज, याद रहेगा। इसके बाद आप जानते हैं टिहरी डैम के बारे में, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है। किस नदी पर है? वो है भागीरथी, ठीक है। इसके बाद हीराकुंड डैम, जो कि महानदी पे है। ये कैसा डैम है? तो भारत का सबसे लंबा डैम है। कैसा? भारत का सबसे लंबा डैम, जो कि उड़ीसा में है, संबलपुर में। अलमाटी डैम, ये अलमाटी डैम है कृष्णा रिवर पे। किसमें? कृष्णा। इसके अलावा कृष्णा में और भी डैम है, जैसे कि श्रीशैलम, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर परियोजना। जितने भी डैम है आप उसके बारे में पढ़िएगा, याद रखिएगा। याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो हम लोग डैम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास सर कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट में। अच्छा लग रहा है तो, और नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग तो क्लास करेंगे ही करेंगे। जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेगा, इसमें क्या है।